नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने G20 के बारे में तो सुना ही होगा। इट इज द फर्स्ट G20 समिटेड हेल्ड इन इंडिया। यह भारत के नई दिल्ली राज्य में प्रगति मैदान में होने वाली है और यह भारत का पहला होस्ट है जो G20 कर रहा है उन सभी 19 देशों को। 9 सितंबर और 10 सितंबर को होने वाली है। G20 आखिर है क्या, ये जानना होगा और G20 जानने से पहले आपको G7 जानना पड़ेगा। आखिर है ये क्या? G7 दुनिया के 7 ऐसे बड़े देश और एडवांस इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह होता है, जिस देशों का नाम है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एंड अमेरिका भी इसमें शामिल था। इसका बनाने का मेन रीजन था कि जब दुनिया पूरे इन्फ्लेशन और रिसेशन से जब जूझ रही थी, उस वही ऑयल क्राइसिस 1975 को G7 की पहली बैठक हुई। देशों के मंत्रियों आपस में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने का जो मेन रीजन था कि वे अपने हितों और अपने विचारों को उसके इकोनॉमी के बात कर सके, अपने हितों के लिए रक्षा कर सके। मेन मकसद था कि 40% ग्लोबल जीडीपी होना चाहिए और 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन होना चाहिए। 20 यानी ग्रुप ऑफ 20, इसमें 19 देशों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें 19 देशों के साल में एक बार 19 देशों के लोग साल में एक बार सम्मिलित होते हैं और उसमें डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के ऊपर बात किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ के ऊपर बात होती है और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात होती है। इनमें से 20 देशों के नाम जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, चीन, जर्मनी, इटली, जापान जैसे मुख्य और देश भी हैं। मैं आपको लिस्ट में दे दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं। जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई गई थी। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एज अ फॉर्म फॉर फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स एंड डिस्कस ग्लोबली। उसमें से फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स डिस्कस करते थे ग्लोबली इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इशू के बारे में। लेकिन 2008 में क्या हुआ, G20 फिर से एक बार स्थापना हुई थी ऑफ इशूज के बारे में बात किया, जैसा उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी बात किया गया और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात किया गया था और टूरिज्म के रूप में भी बात किया गया था। G20 is the form of organization but it is becomes a premier form for international economic cooperation। उसमें 5% ग्लोबल जीडीपी एंड 75% इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेडर्स एंड 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए।